कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Group क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। प्रश्नावली 8.1 का अंतिम प्रश्न संख्या 7। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिएगा, हमें एक ABC समकोण त्रिभुज दिया है, हमने बना लिया ABC जिसका C कोण 90 अंश है, C कोण समकोण है। AB के मध्य बिंदु M, AB का मध्य बिंदु M से होते हुए एक रेखा खींची जा रही है, समांतर रेखा, जो किसके समांतर है? BC के समांतर। समांतर रेखा AC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपको दिखाना है कि D, यह D AC का मध्य बिंदु है, नंबर 1। MD लंब है AC पर, MD लंब है AC पर, अर्थात ये 90 अंश का कोण बनाते हैं, ये सिद्ध करना है। और बताना है CM C से M को मिलाएंगे, CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, अर्थात MA AB का 1/2, MA तो AB का 1/2 है ही, क्योंकि M मध्य बिंदु है, MA और MB बराबर होंगे। लेकिन ये CM को हम जोड़ देते हैं, ये रचना हो जाएगी। CM को जोड़ दिया तो हमें दिया है त्रिभुज ABC जिसमें C कोण समकोण है, लिख लिया हमने। AB का मध्य बिंदु M है, ये सब प्रश्न में ही होता है, ये वही हमने लिख दिया। AB का मध्य बिंदु M है और MD समांतर BC है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें जो सिद्ध करना है प्रश्न में जो दिया है वो हमने लिख लिया, तीनों पॉइंट। अब रचना, जैसे मैंने यहाँ M से C को मिला, यही रचना है। हमने रचना में क्या किया? रेखाखंड CM खींचा। इसके बाद अगला क्रम आता है, पहला क्रम दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना, चौथा उत्पत्ति। अब हम उत्पत्ति में आते हैं। पहले भाग में हमें सिद्ध करना है बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। यहाँ गौर से देखिए, हम त्रिभुज ABC में लेंगे, त्रिभुज ABC में AB भुजा का मध्य बिंदु M है, M भुजा AB का मध्य बिंदु है, एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया। और उस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है MD समानांतर BC खींची गई है, ये भी दिया है। आपको पता है यदि त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहां पर हम लिख लेंगे, अतः हम कहेंगे D, ये D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये हमें पहला भाग सिद्ध करना था, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब देखिए दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि MD लंब है AC पर, MD लंब है AC पर। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, दो समांतर रेखाएं, एक रेखा MD और एक रेखा BC, दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा DC काट रही है, तो इस रेखा के एक और बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, अर्थात ये दोनों कोण समपूरक होते हैं। आपको पता है MD समांतर BC और DC तिर्यक रेखा, DC तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक और के कोण कौन से होंगे? सीधे सीधे लिख दीजिए, कोण D धन कोण C बराबर 180 अंश। क्यों? एक ओर के अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोण, ये आपको बहुत अच्छी तरह आता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं इनको एक ओर के अंतःकोण कहते हैं, और इन दोनों का योग 180 अंश होता है, अर्थात दो समकोण होता है। तो चूंकि कोण C बराबर 90 अंश है, क्यों त्रिभुज ABC C बिंदु पर समकोण है, तो ये 90 अंश हो गया।
कोण डी धन 90 अंश बराबर 180 अंश। इसका मतलब कोण डी बराबर भी 90 अंश प्राप्त हो गया। जब कोण डी 90 अंश हो गया तो इसका मतलब एम डी लंब है एसी पर, अतः एम डी लंब है एसी पर। ये हमें दूसरा भाग सिद्ध करना था। तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। ध्यान रखें सी एम को बराबर सिद्ध करना है एम ए के। ये कब होगा? यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो ये हम कह सकते हैं कि एम सी या सी एम इक्वल टू एम ए। देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम में, सी डी एम में एडीएम की एडी भुजा बराबर सीडीएम की सीडी भुजा बराबर है। अभी हमने सिद्ध किया कि डी मध्य बिंदु है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है। अच्छा, एडीएम की एमडी भुजा और सीडीएम की एमडी भुजा दोनों में है, इसको कहेंगे हम उभयनिष्ठ। दोनों में है, जो दोनों में होती है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। दो भुजाएं बराबर है। अब और देखिए तीसरा क्या, तीन अंग बराबर होंगे तो सर्वांश हो जाएगा। एक ये भुजा अपने आप की बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर। ये कोण 90 अंश का है तो इधर का भी 90 अंश होगा, अर्थात एडीएम का, त्रिभुज एडीएम का कोण एडीएम इक्वल टू इसका कोण सीडीएम। अभी हमने सिद्ध कर रखा है प्रत्येक 90 अंश, क्योंकि एमडी लंब है एसी पर, हमने दूसरे भाग में सिद्ध कर रखा है। अर्थात दो भुजाएं उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर है। अर्थात एस ए एस कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन कौन से? त्रिभुज ए डी एम सर्वांगसम, त्रिभुज सी डी एम, ये सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो एडी सीडी के बराबर हो गया, एमडी एमडी के बराबर हो गया, तो एमसी एएम किसके बराबर हो गया? एएम बराबर हो गया एमसी के, एएम बराबर हो गया सीएम के बराबर, या आप कह लो या एएम इक्वल टू एमसी, अर्थात ये दोनों भाग बराबर हो गए। अब देखिए चूंकि हमको क्या सिद्ध करना है, एएम बराबर एमसी बराबर 1/2 AB। देखिए एम मध्य बिंदु है, चूंकि एम भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है हमको। तो जब मध्य बिंदु है तो एम पूरी भुजा का आधा होगा, क्योंकि इतना भाग बराबर होगा ना, तो हम लिख लेंगे एएम इक्वल टू 1/2 AB का आधा होगा। और एएम किसके बराबर है? एमसी के बराबर है, बराबर एमसी। यही हमको तीसरे भाग में सिद्ध करना था, एएम बराबर एमसी बराबर 1/2 AB। बहुत आसान है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।